प्रश्न है संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा संख्या c 150 से 5% अधिक है, तो b का मान क्या है। यह प्रश्न भेजा है मोहित बरेली उत्तर प्रदेश ने। आपके पास भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप भी प्रश्न भेज सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का हल हम शुरू करते हैं। प्रश्न में पूछा गया है b का मान ज्ञात करने के लिए, लेकिन इस b का मान ज्ञात करने के लिए हमें c का मान जानना पड़ेगा, क्योंकि c से यह 10% कम है और c भी हमें नहीं बताया गया है। c जो है 150 से 5% अधिक है, तो हमें 150 से 5% अधिक यानी कि 150 में 5% जोड़ना है। तो 150 का 5%, ये ध्यान रखिए किसी भी संख्या में प्रतिशत का निशान लग जाता है उसे भिन्न में बदलने आपको आना चाहिए। तो 150 का 5% का मतलब गुणा होता है और 5% का मतलब होता है 5/100। ये ध्यान रखिए 5/100, किसी भी प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना है तो 5/100 यानी कि 150 गुणा 5/100 ही कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसे काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूने 10। अब यहाँ बचा क्या 15/2। देखिए यहाँ पर पूरी नहीं कटा और हमें प्राप्त हुआ 15/2। 15/2 का मान होता है उसका आधा, यानी कि 15 का आधा 2 है, तो 2 से हम इसे कटाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 7.5 यानी कि 7.5। 15 का आधा 7.5। अब सी का मान हमें निकल जाएगा 150, इसमें हम जोड़ देंगे। 150 जोड़ने के बाद ये बन जाता है 157.5। 157.5 हमें सी का मान निकल गया और सी से 10% कम है कौन, बी। अब बी का मान हमें निकालना है, ये आपको पता है। अब किसी भी संख्या का 10% कैसे निकाला जाता है इसको हम आसानी से जानते हैं। नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें। किसी भी संख्या, मान लीजिए हमारे पास 75 है, 75 का 10%, यहाँ एक दशमलव लगा दीजिए, एक अंक के बाद दशमलव, 10 ये 10% हो जाता है। इसी प्रकार यदि दशमलव वाले कोई संख्या है 10.5 का 10% हमें निकालना है, 10.5 का 10%, तो दशमलव की संख्या को एक आगे बढ़ा दीजिए, 1.05। तो इसी पैटर्न के आधार पर किसी भी संख्या को 10% कैसे निकाला जाता है, हम इसका 10% निकाल देंगे। किसका, 157 का 157.5 का 10%, 157.5 का 10% क्या होता है 15.75। हमने क्या किया, इस जगह से दशमलव को हटा के इधर ले आया। तो इस प्रकार हमारे पास जो अब प्राप्त हो गया कि सी से 10% कम है, यानी कि 157.5 से 15.75 हम घटा देंगे, 15.75। अब 5 के आगे हम एक जीरो लगाएंगे बराबर करने के लिए। अब इसे हम घटाएंगे और घटाएंगे तो हमारे पास उसका उत्तर आ जाएगा। ये 10 में से 5 गया 5, इसी प्रकार ये 14 हो गया, तो 14 में से 7 गया 7। अब ये 14 इसलिए हुआ है कि यहाँ से एक गया था तो ये हो गया 6, 6 में से 5 गया 1, दशमलव के सीधे में दशमलव, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। इस प्रकार आपके सामने ये प्रश्न का उत्तर बी प्राप्त होता है। और ऐसे ही आप हमें महत्वपूर्ण प्रश्न भेजते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।